चलो स्टार्ट करते हैं 2017 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 1-2 क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला था ज़्यादा नहीं है तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। और सीरीज़ अपनी किसकी चल रही है? सब्जेक्ट की, मॉडर्न हिस्ट्री की। इस वीडियो के बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट मे बी वो पॉलिटी स्टार्ट करूँगी मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस करवा देती हूँ, तो पॉलिटी स्टार्ट कर सकती हूँ या फिर कोई और भी कर सकती हूँ, ज्योग्राफी, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी कि ऐसे सीक्वेंस में चलूँ, जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, फिर पेपर सेकंड के अंदर पॉलिटी आता है, बट मैं अभी सोच रही हूँ कि पॉलिटी करा देती हूँ। पॉलिटी थोड़ा ईजी भी है और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो देखती हूँ कि क्या करवाना है, लेकिन 2017 तक जितने क्वेश्चन है वो कर लेना। और देखो एक और चीज़ है कि 17 के बाद के क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करना कि विजन हो गया या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 5 ईयर्स के क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएंगे। अब उन्होंने ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है या नहीं कर रखा मुझे नहीं पता, बट है ना वहाँ पे देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले 2017 तक ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद पेपर्स में क्वेश्चंस मिक्स होने लग गए थे, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के साथ में हो रहे, तो फिर उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगी कि इकोनॉमिक्स में रखना है या पॉलिटी में रखना है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये सेपरेट क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसके बाद नहीं देखेंगे। लेकिन 2017 तक मैं सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। द फैक्ट्री ऑफ 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। अब एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे आपको याद होगा कि फैक्ट्री एक्ट जो 1881 वाला है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था, और इसने अब एज को ज़्यादा करा था, और हैजार्डियस जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे फेंसिंग की बात करी गई थी, इतने वर्किंग आवर्स को फिक्स करा गया था। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये फुल वेजेस की बात, फिक्स्ड वेज की बात तो ये कभी भी नहीं करता, और ये फिक्स वेज तो शायद अभी भी नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि हैं, मतलब हैं इन पेपर, लेकिन लागू होते हैं या नहीं होते तो वो तो हार्डली होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। अब मेरे को पता है कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ओनली 2 बचा या नीदर 1 और 2 बचा, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, N.M. लोखंडे वॉज अ पॉइनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये एकदम सही है, ये एकदम इसलिए सही है क्योंकि देखो सबसे पहले बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1890 के अंदर N.M. लोखंडे द्वारा। ये किसने डिमांड कर रहे थे? ये बेटर वर्किंग कंडीशंस की, वेजेस की, वर्किंग आवर्स की फ्रॉम एन एंटायर कंपनी टू इंडस्ट्री। ये बेटर कंडीशंस जो वेजेस वगैरह की होती है, थोड़ी सी इक्विपमेंट्स वगैरह सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसी कुछ धीरे धीरे बात करना शुरू हुई थी कि वर्किंग आवर्स इतने होनी चाहिए, उनकी कंडीशंस इतनी होनी चाहिए, वेजेस पर आवर तो हमें इतने मिलने चाहिए, मिनिमम वेज तो इतना होने चाहिए। तो ये सबसे पहले किसने शुरू करा था? एन एम लोखंडे ने करा था। और उसी के बाद देखो ये 1890 के अंदर हुआ था, तो उसी के बाद जो है फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 के अंदर। तो ये वाली चीज़ फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये चीज़ सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड। मैंने आपको एक और एलिमिनेशन ट्रिक भी बताई थी कि जब आपके पास ऑप्शन में एक दे रखा हो कि ए वाला मतलब ऑप्शन बी सही है, जैसे यहाँ पे बी सही है, और दूसरा वाला ऑप्शन आपके पास हो कि ए भी गलत है और बी भी ऑप्शन गलत है, तो आप अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप यहाँ पर कौन सा तुक्का पेपर के अंदर करके आओगे? जैसे सपोज आपके पास एक ऑप्शन बच गया ए, एक ऑप्शन बी बच गया, एक ऑप्शन बोल रहा है कि आपका बी वाला जो सही है, दूसरा बी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, दोनों ही गलत है, तो आपके पास चांसेस है, तो आप किसको सही करके आओगे? ऑप्शन ए को टिक करके आओगे अपने आंसर में। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा होने के 60% या 70% चांसेस होते हैं कि यही आंसर होगा। तुक्का लगाना है, और तुक्का लगाना है तो ये वाली ट्रिक यूज़ करना। ये वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट वाला देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब कंसिडर करने यहाँ पे आपको फॉलोइंग इवेंट्स जो दे रखे हैं अपन को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको ये पता है कि म्यूटिनिटी इन द रॉयल इंडियन नेवी कब हुई थी? ये म्यूटिनिटी के बारे में पता है। देखो अब इसको अरेंज करने का तरीका बताती हूँ। जैसे मुझे सपोज मुझे ये याद नहीं था कि म्यूटिनिटी इन रॉयल इंडियन नेवी कब हुई थी, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। अब लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि ये 19 जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था। फिर सेकेंड राउंड टेबल कब हुई थी? 1930 से शुरू हुई थी, 31, 32 और 31 और 32 में थी। तो सेकेंड ऑब्वियस ही बात है 31 में हुई होगी। तो जो थर्ड है, थर्ड वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में 2 से पहले आएगा। अब देखो इसमें थर्ड जो है वो 2 से पहले आ रहा है, थर्ड 2 से पहले आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 2 ऑप्शन हो गए। अब 50-50 बचा। अब थर्ड के बाद 2 आ रहा है, और थर्ड के बाद 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। अब मुझे ये पता है कि रॉयल म्यूटिनिटी इन रॉयल इंडियन नेवी हुई थी, तब ये आज़ादी के आसपास हुई थी। आज़ादी के आसपास क्योंकि फिर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू उनको मनाने गए थे कि मान जाओ, अभी अपन को इतना रिवॉल्ट वगैरह नहीं करना है, जो ऐसी इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाएगी आपको, जो कंडीशंस है आपकी, जो डिमांड्स है वगैरह वो मान ली जाएंगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1944
4 के अप्रॉक्सीमेटली है, 44 बोल रही 46। आज़ादी अपन को कब मिली थी 1947 में, तो 1946 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो यहाँ पे अब देखोगे इस चीज़ को 50-50 पे पहुँचे। अब 50-50 पे पहुँचे तो चलो सन भी मुझे याद नहीं है, बस मुझे पता है कि ये आज़ादी के आसपास है, तो आज़ादी के आसपास है 1947। अब आज़ादी के आसपास है तो इससे भी 42 से भी बाद में है ये, तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा 3, 2 और 1। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये जो ईयर के सीक्वेंस अरेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे ही अरेंज करे जाते हैं। आपको ईयर याद करने की एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, ये सीक्वेंस हुई है तो इसके साथ कौन सी चीज़ रिलेट करती है, तो इससे आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और शायद 2021 में ये पूछा गया था कि जो डायरकी है ना उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आएगा ये क्वेश्चन। अब देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रिंसिपल है डायरकी का, वो किस चीज़ को रेफर करता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउस, ये चीज़ गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ गलत है। हैविंग 2 सेट ऑफ रूल्स, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली, ये भी गलत है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविजंस इनटू द 2 कैटेगरीज। डायरकी वही चीज़ कहती है कि 2 सब्जेक्ट के अंदर बांट दिया गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और उनके अंदर एक रिजर्व सब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है। रिजर्व सब्जेक्ट वो होता है जो कंट्रोल में रहता है गवर्नर के, पूरी तरह फुल कंट्रोल में रहता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया और ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट वो होता है जो कि कंट्रोल करा जाता है किसके द्वारा? मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। तो ये पेपर के अंदर शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है, मुझे ऐसे करेक्टली याद नहीं है। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा रिजर्व कैटेगरी में सब्जेक्ट आएगा या ट्रांसफर में आएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। रिजर्व में कौन सा होगा, तो आप खुद सोचो, गवर्नर के पावर में वो चीज़ रहेगी जो लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो ज़रूरत होती है। तो पैसा और लॉ क्या होगा? कानून और पैसा ही इंसान के हाथ में होना चाहिए। और जो बाकी की चीज़ें हो, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो किसके हाथ में रह जाएगी? ट्रांसफर सब्जेक्ट जो दूसरे के हाथ में रह जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ी सी आप ट्रिक या दिमाग यूज़ करते तो वहाँ पे वो क्वेश्चन हो जाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हुआ मेरे पास डी। तो यहीं पर ये 2017 तक ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक you and have a nice day.